हाँ जी। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मंडे से आपकी बाकी की क्लासें हैं वो भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप निश्चित रहिए। मंडे अभी क्या है, आपको भी पता है कि थोड़ा दीपावली का त्योहार था, तो टीचर भी थोड़े एक दो दिन एक्स्ट्रा और रुके कि आगे संडे है। तो बाकी आप निश्चित रहिए, मंडे तक आपकी संपूर्ण जितने भी क्लासें हैं बाकी वाली, वो भी एक दो दिन में शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप निश्चित रहिए। ठीक है, चलिए। तो हम पढ़ रहे थे आपके रणथंबोर किला, और रणथंबोर किले के बारे में अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है वो एक तो ये हुई है कि ये जो रणथंबोर है इसका जो प्राचीन नाम है वो है रणस्तंभपुर, और वो किसके अनुसार है, तो हमीर राशों के अनुसार। ठीक है, ये हमने लिखा होगा शायद। इसका प्राचीन नाम लिख लिया। ये कहां पर है हमने ये भी लिख लिया, सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो रणथंबन देव और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसका जो निर्माण है वो करवाया गया है मेषदास घोड़ द्वारा। ये भी आपने लिखा। फिर इस रणथंबोर किले की कुंजी भी आपने लिखी होगी, जायन दुर्ग। ये भी लिखा होगा। तो आपने जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आपको लिखना है। हम्म इसके अन्य नाम लिख लीजिए। रणथंबोर किले के अन्य नाम, इसे एक तो याद रखिएगा, दुर्गाधिपति कहा जाता है। एक तो इसे कहा जाता है दुर्गाधिपति, और एक इसे कहा जाता है चित्तौड़ का छोटा भाई। जहां तक आपने लिखा उसके जस्ट आगे, चित्तौड़ का छोटा भाई। ठीक है, ये लिखिए। हाँ, एमसीक्यू वाली बुक है वो आपके मंडे तक मैं आपको सूचना दे दूंगा। ठीक है। ठीक है, ये लिखिए। नहीं, बुक में सारे करेक्शन करे हुए होंगे। ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके बाद में आपने जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा, उसके जस्ट आगे लिखिएगा विशेषता, रणथंबोर किले की विशेषता। या पहले आप ऐसा करिए, रणथंबोर किले से संबंधित कथन। रणथंबोर किले से संबंधित कथन, जहां से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रणथंबोर किले से संबंधित कथन लिखिए। देखिए, रणथंबोर किले से संबंधित कथनों की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो कथन है वो है आपके अबुल फजल का। अबुल फजल। देखिए, ये जो रणथंबोर किला है ये किस प्रकार की श्रेणी का दुर्ग है, तो याद रखिएगा एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जो कंटीली झाड़ियों के मध्य बना हुआ हो, जिसके चारों ओर क्या हो, कंटीली झाड़ियां। ठीक है। तब अबुल फजल ने रणथंबोर किले के बारे में कहा था कि ये एकमात्र ऐसा किला है जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। याद रखिएगा, एकमात्र किला जो बख्तरबंद है। एकमात्र किला जो बख्तरबंद है, बाकी सब, बाकी सब नंगे हैं।
याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। एक तो ये कथन, दूसरा जो कथन है वो है जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है कि रणथंबोर किले पर कई बार आक्रमण किए थे। इनका पहला जो आक्रमण था वो था 1290 के अंदर। कहते हैं कि इन्होंने कई बार आक्रमण किए लेकिन रणथंबोर किले को जीत नहीं पाए थे। इसीलिए जब ये अपनी पूरी सेना यहां से वापस दिल्ली की ओर जा रहे थे तब इन्होंने एक कथन कहा था कि ऐसे, यानी कि रणथंबोर किले के बारे में इन्होंने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, एक कथन इसी किले के बारे में है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां हमीरदेव चौहान के समय रणथंबोर किले पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, तब अमीर खुसरो ने कहा था कि मैं, यानी कि आपको पता हो तो 11 जुलाई 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। तब यहां रणथंबोर किले पर अधिकार हो गया था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तब अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी, यानी कि जो मुस्लिम विरोधी था उसका जो गढ़ है वो आज इस्लाम का क्या हो गया है? घर हो गया। ये 3 कथन है, उतारिए। फिर इस किले से संबंधित कुछ और भी बातें हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उतारिए। चलिए आगे चले। चलिए अब देखिए इस किले के अंदर क्या क्या है वो लिखिएगा। किस रणथंबोर जो किला है इसे किले के बारे में लिखिएगा। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का एरण दुर्ग है। एरण दुर्ग क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही डिटेल से बता दिया। ऐसा किला जो कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो एरण दुर्ग है।
इसीलिए कहते हैं कि ये वो किला है जो दूर से दिखाई नहीं देता है, दूर से दिखाई दूर से दिखाई नहीं देता है। जब इस किले के बहुत करीब पहुंच जाएंगे तब आपको ये अचानक से दिखाई देगा कि ये किला यहां पर है। ठीक है, बाकी याद रखिए। तो दूर से दिखाई नहीं देता है। इस किले का जो द्वार है, जो दरवाजा है, उसका नाम है, याद रखिएगा, नवलखा दरवाजा। वैसे मैंने आपको ये पूरे फैक्ट लिखा दिए होंगे नवलखा से संबंधित, कि नवलखा दरवाजा है रणथंभौर में, नवलखा बुर्ज या भंडार है चित्तौड़गढ़ में, नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, नवलखा किला जो कि एक अधूरा किला है वो है झालावाड़ में। ठीक है, दरवाजा। यहां पर जल स्रोत लिख लीजिएगा दो, एक तो है रनिहाड़ तालाब और एक है, याद रखिएगा, पदमला तालाब। ऐसा क्वेश्चन आजकल थोड़ा ट्रेंड में है, तालाबों के नाम देके पूछे जाते हैं ये कहां पर है, तो रनिहाड़ तालाब और याद रखिएगा पदमला तालाब। ठीक है, ये जल स्रोत। इसके अलावा यहां पर अनाज रखने का जोरा और भोरा कुंड है। याद रखिएगा, जोरा भोरा कुंड। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक महल बना है जिसका नाम है सुपारी महल, और ये सुपारी महल इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर एक साथ मंदिर, मस्जिद, एक साथ मंदिर, मस्जिद वे क्या है, याद रखिएगा, गिरजाघर, एक साथ। ठीक है, और एक बार एग्जाम ने क्या किया, ये दोनों नाम दिए साथ में और पूछा कहां पर है, सुपारी महल और जोगी महल कहां पर बने हुए हैं, याद रखिएगा, रणथंभौर किले में। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, एक तो यहां पर दरगाह आपको लिखनी है, एक यहां पर दरगाह है किसकी, पीर सदरुद्दीन की, याद रखिएगा, पीर सदरुद्दीन की। तो पीर सदरुद्दीन की जहां दरगाह है वो है आपके, याद रखिएगा, रणथंभौर किला। एक यहां पर याद रखिएगा हमीर की कचेरी है, हमीर की कचेरी, कचेरी बोलिया करें जहां पर न्याय होता है, इसीलिए इसी का दूसरा नाम है न्याय की छतरी। और ये जो न्याय की छतरी है ये 32 खंभों की है, 32 खंभों की छतरी। और फिर आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ये जेतर सिंह के शासनकाल की याद में है। जेतर सिंह चौहान, जिनका टाइमिंग 1250 से लेकर 1282 था, उनके 32 वर्षों के शासनकाल में अमीर खुसरो ने यह कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी का जब रणथंभौर किले पर अधिकार हुआ था तब। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर लिखिएगा कुत्ते की छतरी है, और यहां पर याद रखिएगा कर्मावती द्वारा निर्मित अधूरी छतरी है, क्योंकि उसके बाद में कर्मावती ने जोर कर लिया था। कर्मावती द्वारा निर्मित अधूरी छतरी, ठीक है, उतारी, ये इस रणथंभौर किले में। ठीक है, ये उतारी सब। नहीं नहीं, फुल डिटेल से चिंता ही मत करिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
लिख लिया? लिख लिया? चलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके रणथंभौर किला। एक बार देख लेते हैं, कोई बात रह भी गई है तो। ये तो आपको कल लिखा दिया था, कुछ अन्य नाम लिखने थे वो आपने लिख लिए। उसके बाद में फिर ये कथन है। देखिए, अमीर खुसरो का एक कथन और भी है, लेकिन वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले के चारों ओर घेरा डाल दिया था, तब रणथंभौर किले के अंदर अनाज की कमी हो गई थी। तब अमीर खुसरो ने कहा था कि रणथंभौर किले के अंदर सोने के बदले में चावल के 2 दाने भी नसीब नहीं होते। तो वो तो हम देखो, कुछ बातें हैं जो राजा है या कोई राजकुमारी है वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसलिए आप वो निश्चित रहिए आप, ठीक है। चलिए, अब आप हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अगला जो किला है वो है आपके सामने आमेर किला। हेडिंग लगाइएगा आमेर किला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आमेर किला। लिखिएगा, ठीक है। आमेर किला। तो सबसे पहली बात, आपके सामने जो आमेर किला है ये कहां पर है? तो लिखिएगा, आमेर किला है आपके आमेर, जयपुर। आमेर किला कहां पर है? आमेर, जयपुर में, ठीक है। दूसरी बात, इस किले का निर्माण किसने करवाया? तो आमेर किले का जो निर्माण है, याद रखिएगा, वो करवाया है आपके मिर्जा राजा मानसिंह ने। मिर्जा राजा मानसिंह, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा 16वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया। यही मिर्जा राजा मानसिंह है, और इन्हें ही आप बोल सकते हैं मानसिंह फर्स्ट। एक ही बात है, ठीक है। ये जो किला है ये कौन सी पहाड़ी पर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक बार एग्जामिनर द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, काली खोहे पर्वतमाला पर। काली खोहे पर्वतमाला जो पहाड़ी है उस पर बना हुआ ये किला है, ठीक है। इस किले के अन्य नाम भी क्या हैं? तो याद रखिएगा, आमेर पर अधिकार करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था कोकिल देव। इसीलिए इसका नाम अन्य ये भी मिलता है हमें, कोकिलगढ़। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्या नाम मिलता है इसका? कोकिलगढ़, ठीक है। इसी किले को कभी नाम मोमिनाबाद दिया गया था, मोमिनाबाद। और ये मोमिनाबाद नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, बहादुर शाह फर्स्ट ने, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट ने। उतारिए, ये तो इसका परिचय है, उतारिए, ठीक है। और देखिए, आप इस किले को देखेंगे ना, तो देखो ये पिलर है, और इस पिलर पर ये गोल गुंबद बने हुए हैं। और ऐसे गुंबद बनते हैं किस शैली में? मुगल शैली में। इसीलिए आपको पूछा जाए कि आमेर किला कौन सी शैली में निर्मित है, तो लिखिएगा हिंदू मुगल शैली। हिंदू मुगल शैली, या फिर इसी का दूसरा नाम है राजपूत मुगल शैली, ठीक है, एक ही बात है। राजपूत मुगल शैली, ठीक है।
ये शैली में है। ठीक है। इसके आकार की भी आप यदि बात करेंगे तो इसका आकार दिखता है महल जैसा, आकार है इसका महल नुमा, महल के समान लगता है। ठीक है, लिखिएगा महल नुमा। ओल्ड सब्जेक्ट की क्लास बता दिया, मंडे से शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, लिख लिया। चलिए, अब देखिए, चलिए आगे। अब लिखिएगा आमेर किले के बारे में कुछ और फैक्ट। आमेर किला, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आमेर किला है, इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका जो प्रवेश द्वार है वो है आपके सूरजपोल। आमेर किले का जो प्रवेश द्वार है वो है आपके कौन सा? सूरजपोल। इंपॉर्टेंट। ठीक। इस आमेर किले के लिए जल स्रोत कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, इसी किले के बाहर एक झील है जिसका नाम है माउटा झील। माउठा झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर याद रखिएगा दो महल है। एक का तो नाम है दीवाने खास,
जहां पर खास लोग बैठते हैं। एक है दीवाने आम, जहां पर आम लोग बैठते हैं। और दीवाने आम और दीवाने खास, इन दोनों का निर्माण जिसने करवाया है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा कि दीवाने आम दीवाने खास हैं, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात, इसी आमेर किले के अंदर कुछ मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों में जैसे एक बना हुआ है जगत शिरोमणि मंदिर। देखिए, इस जगत शिरोमणि मंदिर की यदि मैं चर्चा करूं, तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो तो कनकावती ने करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। और इसके अंदर वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। एक बार ये पूछा था कि जगत शिरोमणि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो काले संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और वो मैं सारी सारी बातें आपको हिस्ट्री में लिखाऊंगा जब मानसिंह पढ़ेंगे। यहां पर केवल मंदिर लिखा देता हूं, जगत शिरोमणि मंदिर है। यहां पर आपके सामने शिल्ला देवी का मंदिर है। और शिल्ला देवी की जो मूर्ति है, याद रखिएगा, ये मानसिंह लेकर आए थे जसोर नामक स्थान से केदार को पराजित करके। तो वो सारी चर्चा भी हम करेंगे आगे। ठीक है, तो शिल्ला देवी का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर है, यहां पर सुभागा देवी का मंदिर है, यहां पर सुहाग देवी का मंदिर है, सुहाग देवी का मंदिर। तो ये तो इसके अंदर क्या है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर। एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट महल है जिसका नाम है कदमी महल। इस कदमी महल का जो निर्माण है वो राजदेव या रामदेव ने करवाया। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा कछावा शासकों का राज तिलक किया जाता है। कछावा शासकों का मीणा जाति द्वारा राज तिलक, राज तिलक किया जाता है। और याद रखिएगा इतने सारे महल होने के कारण ही इसी आमेर किले के महलों के बारे में विश्व हेबर का एक कथन है। विश्व हेबर ने कहा था कि मैंने मास्को के क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना है, उससे बढ़कर यदि महल हैं तो वो आमेर किले के महल हैं। याद रखना। ठीक है, मैंने मास्को के क्रेमलिन में जो देखा तथा अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, जो सुना है, उससे बढ़कर बढ़कर आमेर किले के महल है। ठीक है, बस ये लिखिए। ये लिखिए, फिर दो बातें हमें और लिखनी है। एक बार ये आप लिखिए।
लिखिएगा। लिख लिया। अब दो तीन बातें और इंपॉर्टेंट है आमेर किले से संबंधित। एक तो देखिए, आमेर किले के अंदर दरवाजा है जिसका नाम है गणेश पोल। फर्ग्यूसन ने उसी गणेश पोल को, याद रखिएगा, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। याद रखिएगा, ठीक है, ये लिख लिया होगा। चलिए अगली बात, गणेश पोल। और याद रखिएगा, इसी गणेश पोल को विश्व का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा। किसने कहा था? तो याद रखिएगा, फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन। और गणेश पोल कहां है? याद रखिएगा, आमेर में, आमेर किले में। एक बात और याद रखिएगा, यहीं पर एक तो गणेश पोल की बात हो गई, एक है आपके, याद रखिएगा, केसर क्यारी। यहां पर केसर उगाई जाती है, याद रखिएगा, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट।
तो केसर क्यारी, केसर क्यारी का मतलब वहां पर केसर उगाई जाती है। आप कभी आमेर किले को देखने जाएंगे ना, तो आप देखना, ठीक है। एक यहां पर आपके याद रखना है, जलेब चौक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जलेब चौक। ये आप जब देखेंगे ना जलेब चौक, तो इसके दो द्वार हैं। एक तो है पश्चिमी द्वार और एक है पूर्वी द्वार। और जलेब चौक का जो पूर्वी द्वार है वो है आपके सूरज पोल, और जो पश्चिमी द्वार है वो है आपके चांद पोल। ठीक है, ये उतारिए। चलिए आगे एक बार देख लेते हैं, वापस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका। हम पढ़ रहे हैं आमेर किला। आमेर किले के बारे में ये रहा, ये कहाँ पर है, इसका निर्माण किसने करवाया, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसका अन्य नाम क्या है, और उसके अलावा ये कौन सी शैली में निर्मित है, इसका आकार कैसा है। फिर हमने पढ़ा कि इसका प्रवेश द्वार, जल स्रोत, कौन से महल है, मंदिर कौन सा बना हुआ है, कथन किसने कहा है, और उसके अलावा गणेश पोल से संबंधित कथन क्या है, और जलेब चौक क्या है। ठीक है, ये कुछ बातें थी। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा। अगले जिस किले के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किला, हेडिंग लगाइए मेहरानगढ़ किला। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट और वैसे भी राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध किला है ये। इसको शामिल करना चाहिए था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में, लेकिन नहीं किया गया। बाकी जॉन कैनेडी नामक व्यक्ति ने इसी मेहरानगढ़ किले को विश्व का 8वां अजूबा कहा है। हेडिंग डालिए मेहरानगढ़ किला। लिखिए, हेडिंग डालिए मेहरानगढ़ किला।
लिखिएगा मेहरानगढ़ किले के बारे में। ये जो मेहरानगढ़ किला है कहाँ है? सबसे पहली बात लिखिएगा जोधपुर। दूसरी बात, इसका निर्माण किसने करवाया है मेहरानगढ़ किले का? तो लिखिएगा राव जोधा। कब करवाया है? तो याद रखिएगा 1459 ईस्वी में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिएगा इसी निर्माण के बारे में एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। इसी निर्माण के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण परियों, अप्सराओं वे देवताओं द्वारा निर्मित है। देवताओं द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। निर्माण वैसे राव जोधा ने करवाया, लेकिन कहा जाता है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग नामक एक इतिहासकार हुए हैं जिनकी एक पुस्तक है जंगल बुक। तो उसके अंदर कहा गया है कि इसका जो निर्माण है वो परियों, अप्सराओं और देवताओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, बाकी इस किले के बारे में और देखिए क्या क्या है। ये जो किला है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो पहाड़ी का नाम है पंचेटिया पहाड़ी। इसी पंचेटिया पहाड़ी पर एक ऋषि तपस्या किया करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी। तो राव जोधा ने चिड़ियानाथ जी से कहा कि साहब यहां से उठिए, हम यहां पर किला बनाएंगे। तो बोला बेटा जिंदगी में यहां पहाड़ पे आके बैठा हूं, कम से कम यहां तो बैठे रहने दे। लेकिन राव जोधा ने कहा नहीं, ऊपर वाला भाग है और ऊपर वाला भाग किले के लिए है, किला बनाएंगे। तब कहते हैं कि चिड़ियानाथ जी यहां से धधकते हुए अंगारों को अपने हाथों से अपनी झोली में डाला और यहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने दो श्राप दिए थे कि एक तो इस किले में पानी की कमी रहेगी जो आज भी है, और एक 7 पीढ़ी तक ये अभिशाप दिया था कि कोई भी दादा अपने पोते या पोती का मुंह नहीं देखेगा उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा हुआ है 7 पीढ़ी तक। तो पंचेटिया पहाड़ी, इसीलिए इस पहाड़ी का दूसरा नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है, इस पहाड़ी पर ये बना हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात, इसके अंदर एक नर बलि दी गई है, और नर बलि जिसकी दी गई है उसका नाम है राजा राम मेघवाल। नर बलि का मतलब यह है कि जिंदा व्यक्ति को नींव में दिया गया। ऐसी मान्यता है कि यदि इस किले के अंदर किसी व्यक्ति की नर बलि दी जाए तो यह किला हमेशा इन वंशज के पास में ही रहेगा। और ऐसा भी है, आज भी किला इनके पास में है, ये राठौड़ों के पास में। तो नर बलि दी गई किसकी? राजा राम मेघवाल की। यहां पर एक बात और लिखिएगा कि नींव किसके द्वारा रखी गई हुई है? याद रखिएगा करणी माता द्वारा। इसकी जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई है? करणी माता, याद रखिएगा। इस किले के कुछ अन्य नाम के बारे में भी आप लिखिएगा। देखिएगा, इस किले को कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ कह दीजिए या फिर मोर ध्वजगढ़, क्योंकि इसका आकार है ऐसा। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, इसे ही कहा जाता है सूर्यगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ही क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, सूर्यगढ़। ठीक है, और बाकी राठौड़ों के जितने भी गढ़ हैं वो गढ़ चिंतामणि है सारे। तो एक लिखिएगा गढ़ चिंतामणि, और एक लिखिएगा कागमुखी।
तो ये तो इस किले के क्या है, सारे अन्य नाम है। तो कहां पर है, निर्माण, कथन, कौन सी पहाड़ी, नरबली, नींव और अन्य नाम, ये सारे फैक्ट उतारी और फिर कुछ और बातें हम करेंगे। ठीक है, लिख लिया ये कथन। देखो, मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया, लेकिन इस निर्माण के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका जो निर्माण है वो परियों, अप्सराओं और देवताओं द्वारा निर्मित है। इस किले को देखकर ऐसा लगता है कि ये किला किसी मानव द्वारा नहीं है, बल्कि कोई देवता या परी या कोई अप्सरा आई थी, उसने ये किला बनाया था। बाकी बेचारे मेहनत तो राव जोधा ने की थी। अच्छा, इसी रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ किला जो है ना, बूंदीवाड़ा, उसके बारे में कहा था कि इसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा है। तो वो कथन तारागढ़ किले बूंदी के बारे में, जबकि परियों, अप्सराओं और देवताओं द्वारा मेहरानगढ़ के बारे में। ठीक है, चलिए ये लिख लिया। तो कहाँ है, निर्माण, पहाड़ी, नरबली, नींव, अन्य नाम सारे हो गए। अब एक आप लिखिएगा कथन जॉन कैनेडी का। जॉन कैनेडी, इन्होंने, याद रखिएगा, मेहरानगढ़ किले को मेहरानगढ़ किले को विश्व का आठवां अजूबा कहा। अजूबा बताया कि 7 अजूबे इस दुनिया में आठवां है मेहरानगढ़। ये लिखेगा जॉन कैनेडी का कथन है।
लिख लिया? चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। हमने परिचय पढ़ा है, ये कहाँ पर है, इसका निर्माण किसने करवाया है, निर्माण के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का क्या कथन है, कौन सी पहाड़ी पे है, नरबली, नीव और इसके अन्य नाम, और उसके बाद में जॉन कैनेडी का ये कथन। ठीक है। बाकी की जो चर्चा है मेहरानगढ़ किले के बारे में वो करेंगे हम कल से। ठीक है। कल से तो क्या करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। ठीक है। कल तो आपकी संडे रहेगा तो वैसे छुट्टी है। ठीक है। तो यहां तक आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए ठीक है।